So this is Sting energy drink, one of the most emerging and spreading drink all around the world. Boss, take Sting दे रहा। इसी ड्रिंक की वजह से बहुत सारे डेथ केसेस नौजवानों में इन्हीं सालों में वाक़या हुए हैं। If we talk about the history of the energy drink, the Red Bull was the first company who ever started making this product in 1987, and that Red Bull product has grown tremendously in the global market. और सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट्स इसके कंज्यूमर बने। Red Bull प्रोडक्ट की इस कामयाबी को देखते हुए जो अदर लोकल कंपनीज थी उन्होंने भी इस बिजनेस में आना शुरू कर दिया। So here comes the Rockstar company who made this product. Stay, life का switch on. उन्होंने अपना पहला प्रोडक्ट 2002 में वियतनाम में लॉन्च किया and by 2010 this product was officially launched in Pakistan. So why this product is so much dangerous? बिलखुसूस पाकिस्तान और इंडिया में जहां नौजवानों की बड़ी आबादी इस प्रोडक्ट की आदी है, जिसमें से मैं भी हूँ, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे हेल्थ के लिए डेंजरस हैं, लेकिन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो बहुत ही डेंजरस है, जो हम डेली कंज्यूम करते हैं चाय की सूरत में, कॉफ़ी की सूरत में, एंड दैट इज़ कैफ़ीन। Caffeine affect your health. But we want to be limiting that caffeine. How caffeine works. Caffeine, and apparently some studies that say it's okay. जब भी आप लोगों ने प्रोडक्ट खरीदा हो तो उसमें एक वार्निंग है, आई एम श्योर डैट आप लोगों ने नहीं देखा होगा, जो इंग्रेडिएंट्स के बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है, हाईली कैफिनेटेड ड्रिंक, नॉट फॉर कैफीन सेंसिटिव पीपल, नॉट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 12। हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि कैफीन क्या चीज़ है। कैफीन इज़ बेसिकली अ ड्रग। दुनिया की 80% आबादी इस कैफीन को डेली कंज्यूम करती है। मोस्टली हम कैफीन को चाय और कॉफ़ी की सूरत में कंज्यूम करते हैं। कैफीन के बगैर चाय चाय नहीं है और कॉफ़ी कॉफ़ी नहीं है। जब भी आप चाय और कॉफ़ी पीते हैं, you feel active, you feel energetic, you feel alert, you feel happy. This is what caffeine does. जब इंसान पूरा दिन काम करके थक जाता है तो उसका एडोसिन लेवल बिल्डअप हो जाता है, जिसकी वजह से उसका दिमाग थकावट महसूस करता है और उसे नींद आती है। सो व्हेन वी कंज्यूम दिस केमिकल, ये सीधा हमारे ब्लड में अब्जॉर्ब होता है और सीधा हमारे ब्रेन तक जाता है, जो कि एडिनोसाइन केमिकल्स को डीएक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से हम एक्टिव फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, अलर्ट फील करते हैं और हैप्पी फील करते हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस कैफीन डीएक्टिवेटिंग द एडिनोसाइन केमिकल्स। वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ आई। जो कैफीन चाय और कॉफ़ी में इस्तेमाल होती थी, नाउ दिस कैफीन वॉज इंट्रोड्यूस इन द लिक्विड बॉटल। So here comes this energetic drink. Consumed by two kinds of people. एक एथलीट जो कि अपनी स्पोर्ट्स शुरू होने से पहले या बाद में पीते हैं और एनर्जी फील करते हैं। क्यों फील करते हैं? कैफीन की वजह से, जो कि मैंने डिस्कस किया है। और सेकंड इज़ द स्टूडेंट्स, जो कि रातों को देर तक पढ़ने के लिए, कोई काम करने के लिए, पेपर से पहले जिस तरह वालिदैन हमें पहले बताते हैं कि चाय पियो, कॉफ़ी पियो ताकि एक्टिव रहोगे, बिकॉज ऑफ द कैफीन वर्क्स ऑन योर ब्रेन। सो नाउ मोस्टली स्टूडेंट्स यूज़ दिस ड्रिंक टू वेक अप लेट एट नाइट। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम कैफीन पीना छोड़ दें, जिसकी वजह से लोगों में डेथ केसेस आ रही है, नौजवानों में हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं? जवाब है नहीं। यही कैफीन हम चाय में पीते हैं, कॉफ़ी में पीते हैं, लेकिन उसमें हमें मसला नहीं आता। मसला कैफीन में नहीं है, मसला इसके इस्तेमाल में है। अकॉर्डिंग टू द FSA 400 मिलीग्राम ऑफ कैफीन शुड बी द डेली लिमिट फॉर इनटेक। जो हम चाय के कप पीते हैं उसमें नॉर्मली कैफीन 70 से 80 मिलीग्राम ऑफ कैफीन होती है, और कॉफ़ी का कर लो कोई 100 से 120 मिलीग्राम। दिस इज़ द एस्टिमेट, डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों में, बट दिस इज़ द पॉइंट। इस बोतल में बताया गया कि 200 मिलीग्राम ऑफ कैफीन। हमें क्या पता कि इसके अंदर 400 मिलीग्राम ऑफ कैफीन हो, 800 मिलीग्राम ऑफ कैफीन हो, जिसकी वजह से डेली बेसिस में इसको कंज्यूम करने से जो हमारी हेल्थ की लिमिट है, जो साइड इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, वो है हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट पैल्पिटेशन, इंसोम्निया, डिहाइड्रेशन, रेस्टलेसनेस। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम विद दिस एनर्जेटिक ड्रिंक। जो इंग्रेडिएंट्स में मिलीग्राम ऑफ कैफीन लिखी गई है, बहुत सारे जो रिसर्च हुए हैं लेबॉर्ट्री में, कैफीन की बहुत ज़्यादा मिकदार इसमें पाई गई है। सो देयर इज़ नो प्रॉपर अथॉरिटी हु हैज़ अ चेक एंड बैलेंस ऑन दिस एनर्जेटिक ड्रिंक कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स लिखे गए हैं वो वाकई अंदर मैच कर रहे हैं या नहीं। और ना ही इस प्रोडक्ट पे कोई हेल्थ वार्निंग दिखने को मिलता है जब इसकी कोई कमर्शियल होती है, जिस तरह हमें सिगरेट पे दिखने को मिलता है। सो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ रेगुलेशन एंड चेक एंड बैलेंस ऑन दिस एनर्जेटिक ड्रिंक, जिसकी
जिसकी वजह से इसकी दबा के मार्केटिंग हो रही है, दबा के लोकल मार्केट में सप्लाई हो रहा है और हर बच्चा और हर नौजवान इजीली एक्सेस है इस एनर्जेटिक ड्रिंक में।